शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। तो सरकार है तो सरकार के बल पर अत्याचार अनाचार कितना दिन, फिर देखे आडवाणी जी की तरह बाबा को रोक कर। जीरो पार्टी एमपी है, जीरो एमपी है, जीरो कि माइनस जीरो में चले जाएंगे। जीरो का तो अस्तित्व भी होता है, माइनस जीरो बन जाएंगे बाबा को रोक करके। तो देखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे। बजरंग दल पर तो बैन की थी कांग्रेस, कहाँ चली गई? सपा की थी उत्तर प्रदेश में, कहाँ चली गई? बजरंग दल पर बैन करेंगे तो जनता उन पर बैन लगा देगी, उनको ताले चाबी में बंद कर देगी। ओबीसी आकर के जहर बोलता है तो बकार नहीं निकलता है, और एक संत आ रहे हैं प्रवचन देने तो इन लोगों को वह फरफरा रहा है। मुसलमानों वोट के प्राप्त करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिखावटी में जो हम बांसुरी बजाते हैं, शंकर का रूप है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। आरजेडी के एक के बाद एक कई मंत्री जो है वो खुली चुनौती दे रहे हैं। अब बात यह भी कही जा रही है कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया था, अगर धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं या फिर इस सोच के साथ आ रहे हैं तो उनका भी यही हाल होगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है, आडवाणी के साथ जो कुछ भी हुआ था वही तस्वीर एक बार फिर से दोहराएगी। तो आडवाणी जी की पार्टी का स्टेटस देख लीजिए, 17 लड़े थे, 17 जीते। और जीरो पार्टी एमपी है, जीरो एमपी है, जीरो। फिर देखे आडवाणी जी की तरह बाबा को रोक कर कि माइनस जीरो में चले जाएंगे। जीरो का तो अस्तित्व भी होता है, लेकिन माइनस जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है, माइनस जीरो बन जाएंगे बाबा को रोक करके। तो देखें कि मेरी सरकार है, ताकत हम लोग दिखाएंगे। तो सरकार है तो सरकार के बल पर अत्याचार अनाचार कितना दिन, दूसरे धर्म गुरुओं पर बकार नहीं निकलता है। ओबीसी आकर के जहर बोलता है तो बकार नहीं निकलता है, और एक संत आ रहे हैं प्रवचन देने तो इन लोगों को वह फरफरा रहा है। समय का इंतजार कीजिए, बाबा आएंगे, प्रवचन करेंगे, ये लोग देखते रह जाएंगे। दिक्कत क्यों है भाजपा अगर वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक तुष्टिकरण की नीति के तहत मुसलमानों वोट के प्राप्त करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, किसी नीचे स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो जनता है वो सब देख रही है कि किस तरह ही हम लोगों के धर्म गुरुओं को और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में सबका हिसाब होगा बिहार में। प्रताप यादव तो धर्म से काफी लगाव देखने को मिलता है, वो भी खुलकर विरोध करना। अब कालनेमी रूप है, कालनेमी रूप नहीं था जो दिखावटी में जो हम बांसुरी बजाते हैं, शंकर का रूप है। अब महाराज जी आए नहीं, अब उनसे अपना ये अनुमान लगा करके तरह तरह का बात करना, ये बिल्कुल सियासी हथकंडा अपनाए हुए हैं वोट बैंक तुष्टिकरण नीति के तहत। एक तरफ तमाम भाजपा के नेता वहां पे जाएंगे, आरजेडी के नेताओं को भी न्योता मिला है, एक तरफ विरोध हो रही, दूसरी तरफ नेता स्वीकार भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से तो धर्म गुरु हैं, सबको जाना चाहिए। देखिए, आदमी यही विचार है हम लोगों का। वो लोग मानव को मानव समझते हैं, एक पेट की भूख समझते हैं, रोटी। हम लोग मानव को समझते हैं कि उसको धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। और ये चारों पुरुषार्थ का अगर कहीं जगह है तो सनातन संस्कृति हिंदुत्व में ही है। नीतीश प्रताप यादव कह रहे हैं कि भाई ताकत तो हम लोग, फिर भाजपा का क्या स्टैंड होगा अगर वो ऐसा कुछ करते हैं? फिर राजद खड़ा होती है रोड पर कि भाई हम लोग जाने नहीं देंगे धीरेन्द्र शास्त्री। अब तो समय बताएगा, ये अनुमानित क्वेश्चन हो गया, ये समय बताएगा। बजरंग दल को बैन करने की मांग बजरंग दल पर तो बैन की थी कांग्रेस, कहाँ चली गई? सपा की थी उत्तर प्रदेश में, कहाँ चली गई? बजरंग दल पर बैन करेंगे तो जनता उन पर बैन लगा देगी, उनको ताले चाबी में बंद कर देगी। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो सियासत तेज है, भारतीय जनता पार्टी भी हर मोर्चे पर तैयार है। स्वर्ण सेना बड़ी संख्या में सुरक्षा की जिम्मेदारी और कथा समापन जो है वो सही तरीके से हो, इसको लेकर हर मोर्चे पर तैयार है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने चुनौती भरा फरमान जो है साफ तौर पर कहा कि अगर आप करेंगे ऐसा तो फिर हम तैयार हैं, क्योंकि सरकार मेरी है। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जो कुछ भी हुआ था पूरा देश ने देखा था। एक बार फिर से अगर उस मकसद के साथ आप आ रहे हैं तो वही होगा जो पूर्व में हुआ है। कैमरा पर्सन अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।